हेलो एवरीवन, मैं पिंकी लोचबिया। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.3 के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन की पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। वहाँ पे हमने देखा था फंक्शंस क्या होते हैं। जहाँ पे डोमेन की सिंगल इमेज बनती है वो रिलेशन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 2.3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये। इसमें हमें पहले बताना है ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, और फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। जो ऑर्डर पेयर होता है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होती है डोमेन। तो यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14 और 17 ये आ जाएंगे डोमेन वाले डायग्राम में। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में वो होती है रेंज। तो रेंज यहाँ पे है 1। अब ये कैसे है, 2 की इमेज 1 है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1, 11 की इमेज भी 1, 14 की इमेज भी 1 और 17 की इमेज भी 1। हमें क्या देखना है, जो डोमेन के एलिमेंट्स है उन सभी की सिंगल इमेज बननी चाहिए, मीन्स यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है डोमेन के उन सब की सिंगल इमेज बन रही है 1, सबकी एक इमेज है, तो ये रिलेशन फंक्शन है। तो यहां लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज so this relation is function। सभी डोमेन के जो एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज बन रही है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन है। अब ये रिलेशन फंक्शन है तो यहाँ पे डोमेन लिखेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो सारी आ जाएंगी डोमेन। तो 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे 1 हो गई इसकी रेंज। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दे रखा है। तो पहले देखना ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो आ जाएंगे डोमेन 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और रेंज क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, 2 की इमेज है 1, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6 और 14 की 7। इस तरह से ये रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज बन रही है, तो ये भी फंक्शन है। तो लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज सो दिस रिलेशन इज फंक्शन। या लिख देंगे सो दिस रिलेशन इज फंक्शन। अब ये रिलेशन फंक्शन है तो यहाँ पे डोमेन और रेंज और निकालेंगे। तो डोमेन हो जाएगी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7, ये आ गई इसकी रेंज। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, ये रिलेशन दे रखा है, तो पहले देखना ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो इसका डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट्स 1 और 2, यहाँ आ जाएंगे 3 और 5। तो इसमें रिलेशन कैसे दे रखा है, 1 का रिलेशन है 3 के साथ, और 1 का रिलेशन है 5 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ। यहाँ पे जो डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसकी डबल इमेज बन रही है 3 और 5, लेकिन अगर फंक्शन होता है तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल इमेज होती है, तो यहाँ पे डबल इमेज है, तो लिख देंगे सो दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। जो ये फंक्शंस दे रखे हैं इनकी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। यहाँ पे जो मॉडुलस एक्स है इसका मतलब क्या होगा, ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का मतलब होता है, जैसे मॉडुलस एक्स है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं या 2 3, -2 1 पुट करी तो ये आ गई 1, 2 करेंगे तो भी 2, मीन्स यहाँ पॉजिटिव हो इसके अंदर वैल्यू या नेगेटिव हो। जो मॉडुलस होता है ये साइन को चेंज कर देता है, माइनस होता है तो प्लस आता है, मीन्स मॉडुलस के अंदर हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि जो मॉडुलस है वो माइनस को प्लस कर देता है। तो ये होता है मॉडुलस। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम पहले मान लेंगे इफ एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, जो एक्स है वो पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। जब एक्स की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा होगी तभी एक्स पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव कब होगा, माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब जैसे नेगेटिव में वैल्यूज आएगी एक्स की तब एक्स नेगेटिव में होगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो इसकी क्या हो जाएगी रेंज, माइनस एक्स कब रहेगा, तब जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तब एक्स माइनस का रहेगा, और यहाँ पे माइनस में दे रखा है ना एक्स, इसलिए ये माइनस और माइनस एक्स। जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, माइनस के केस में इस तरह से होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, वो एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी 0 और ग्रेटर देन होगी 0 से, लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, जैसे -2 -1 0 1 2, तो जो डोमेन आएगा उसके अंदर सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 है और उससे नीचे वाले मीन्स सारे नंबर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो एक्स डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, तो डोमेन हो जाएगी यहाँ पे रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगी,
जैसे एफ एक्स है मॉडुलस एक्स, ये वाई के इक्वल होता है और वाई रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं 0 तो वाई भी 0 आएगा। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा। और अगर एक्स की वैल्यू प्लस पुट करते हैं +1 तो भी माइनस आएगा। 2 पुट करेंगे तो भी -2 आएगा। मीन्स जो y की वैल्यू है वो 0 और नेगेटिव में आएगी, तो ये लाई करेगी 0 और -∞ तक। यहाँ पे 0 इसके अंदर इंक्लूड है तो 0 की साइड आ जाएगा क्लोज इंटरवल, और -∞ इस रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए इस साइड आएगा ओपन इंटरवल का साइन। तो ये आ जाएगी इसकी रेंज। जो एलिमेंट इंक्लूड होता है इक्वल टू होता है उसकी साइड क्लोज इंटरवल का साइन, और जो इंक्लूड नहीं होता उसकी साइड ओपन इंटरवल का साइन। तो ये आ गई डोमेन और रेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। तो यहाँ पे एफ एक्स को मान लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -x² और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 3 का स्क्वायर -x² क्या बन गया, b² - a² - b² की प्रॉपर्टी। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 - x और 3 + x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यूज निकाल लेंगे, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो इक्वेशन है इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड -3 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट -3 बोथ साइड्स। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब x हमें पॉजिटिव करना है तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई -1। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बीच का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। जब हम साइंस चेंज करते हैं तो बीच का साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड -3 कर देंगे, तो -3 + 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -3। तो x की वैल्यू आ गई, एक लेस देन इक्वल टू 3 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू -3। मीन्स जो x की वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -3 और 3 दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, मीन्स -3 और 3 दोनों यहाँ पे इंक्लूड है, तो दोनों की साइड क्लोज इंटरवल का साइन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। हमें दे रखा है जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3 और लेस देन इक्वल, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू है -3। तो यहाँ से रेंज करेंगे तो एफ एक्स ये दे रखा है 9 - x² स्क्वायर रूट में, ये y के इक्वल होता है और y रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर और 9 9 0, तो -3 पुट करेंगे तो 0। उसके बाद -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √5।
2 2 जा 4, 9 माइनस 4 5, तो √5 आ जाएगा। -2 करेंगे तो √5। ऐसे ही -1 करेंगे तो आ जाएगा √8। फिर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही फिर प्लस का 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √8। 2 पुट करेंगे तो √5 और 3 पुट करेंगे तो 0। इस तरह से वैल्यूज आ जाएगी y की। तो मीन्स रेंज कहाँ पे लाई करेगी? जो यहाँ पे रेंज है वो 0 और 3 के बीच में लाई करेगी। 0 से +3, तो y आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3। ये 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो रेंज हो जाएगी 0 और 3 और दोनों साइड क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 0 और 3 दोनों इंक्लूड है। तो ये आ गई हमारे पास रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या रखा है? ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, ये हमें फंक्शन दे रखा है, राइट डाउन द वैल्यूज। तो हमें इसकी वैल्यूज राइट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है f0, ये है 2x - 5। पहले फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 2x - 5। x क्या है यहाँ पे? 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे -5। 2 को 0 से करेंगे तो 0 - 5, ये आ जाएगी -5। उसके बाद सेकंड पार्ट, इसके अंदर f7 मीन्स x की वैल्यू 7 दे रखे, तो 2 इंटू में 7 - 5, ये आ जाएगा 14 - 5, तो ये वैल्यू आ गई 9। उसके बाद थर्ड पार्ट, इसके अंदर f-3, x की वैल्यू -3 है, तो 2 इंटू में -3 -5, तो ये आ जाएगा -6 -5, तो ये आ गए -11। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़। इसके अंदर सिंपल हमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो भी फंक्शन दे रखे उसके अंदर। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट में वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या रखा है? द फंक्शन को डिनोट किया है स्मॉल t से, विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। इसे डिफाइन कर रखा है TC = 9C/5 + 32। ये डिफाइन किया हुआ है, हमें फाइंड आउट करनी है ये वैल्यूज़। तो यहाँ पे पहले फंक्शन लिख लेंगे TC = 9C/5 + 32। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है T0 मीन्स C की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पुट कर देंगे 9 इंटू में 0/5 + 32। 9 को 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0/5 + 32, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो 0 + 32, तो ये आ गया हमारे पास 32। सेकंड पार्ट में T28 दे रखा है, यहाँ पे C की वैल्यू 28 है, तो 9 इंटू में 28/5 + 32 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 9 से, तो ये आ जाएगा 252/5 + 32 इक्वल टू 252 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50.4 + 32, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 82.4। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद थर्ड पार्ट दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है T-10। यहाँ पे C की वैल्यू
10 है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू में -10, 9 इंटू -10 अपॉन में 5 प्लस 32, ये आ जाएगा -90 अपॉन में 5 प्लस 32, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -18 प्लस 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट दे रखा है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल 212। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर टी सी 212 दे रखा है तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सोल्व करेंगे। टी सी दे रखा है 212, टी सी इक्वल 212, यहाँ पे हमें सी फाइंड आउट करना है और फंक्शन क्या दे रखा था, टी सी इक्वल टू 9c अपॉन में 5 प्लस 32, ये हमें फंक्शन दे रखा है ये। तो इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। टी सी दे रखा है 212, तो इक्वल टू 9c अपॉन में 5 प्लस 32, 32 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c अपॉन में 5, ये आ जाएगा 180 इक्वल टू 9c अपॉन में 5। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 180 इंटू में 5 इक्वल टू 9c, और 9 इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में इक्वल टू c। इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा c की वैल्यू 100, 20 इंटू 5 तो ये आ गई 100, यहाँ से c की वैल्यू आ गई 100। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, और जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से और x है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एफ एक्स ये दे रखा है 2 माइनस 3x, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, और ये वैल्यू है ये y के इक्वल है। तो मीन्स y यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस 3x, जो y है वो इक्वल है y इक्वल टू 2 माइनस 3x, और y रेंज को डिफाइन करता है। तो इस वैल्यू को 2 माइनस 3x के इक्वल बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 3x है तो पहले बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन, और 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो -3x, और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा लेस देन 0, -1 को 0 से करेंगे तो 0। उसके बाद 2 है तो दोनों साइड 2 को ऐड कर देंगे, 2 माइनस 3x लेस देन, इस साइड भी 2 ऐड होगा तो 2। अब 2 माइनस 3x किसके इक्वल है y, ये वैल्यू y के इक्वल है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y, तो y लेस देन 2, जो y है वो लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 कैसे जाएगा, 2 1 0 -1 -2 ऐसे, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक, -2 से -इन्फिनिटी। जो y की वैल्यू है वो लाई करेगी 2 से -इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ लिख देंगे y लेस देन है 2 से और ग्रेटर देन है -इन्फिनिटी से। जो y की वैल्यू है वो 2 और -इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे 2 और -इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की वैल्यू सिर्फ इस रेंज में आएगी।
तो यहाँ पे लिख देंगे रेंज आ जाएगी इक्वल टू -∞ और 2 और दोनों साइड ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे 2 और -∞ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गई रेंज। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, पार्ट सेकंड। इसमें क्या रखा है, f(x) इक्वल टू x² + 2 और x जो है वो रियल नंबर है। ये फंक्शन दे रखा है x² + 2 और x यहाँ पे रियल नंबर है। तो यहाँ हम ले लेंगे x² है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। x दे रखा हो तो x लेंगे, x² हो इक्वेशन है तो x², x³ हो तो x³। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के होते हैं, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते, इसलिए x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे y इक्वल है x² + 2k। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो बोथ साइड 2 ऐड कर देंगे तो इस साइड भी 2 आ जाएगा। ये y के इक्वल है तो y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू लाई करेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 2 और लेस देन होगी ∞। जो y की वैल्यू है वो 2 से ∞ के बीच में लाई करेगी। y रिप्रेजेंट करता है रेंज को, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी इक्वल टू 2 की साइड क्लोज इंटरवल का साइन, क्योंकि यहाँ पे 2 इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है तो मीन्स 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो 2 से ∞ की साइड ओपन इंटरवल का साइन, क्योंकि ∞ यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो ये रेंज हो गई 2 से ∞। 2 की साइड क्लोज इंटरवल और ∞ की साइड ओपन इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। यहाँ पे दे रखा है f(x) इक्वल टू x। x बिलोंग करता है रियल नंबर से और ये किसके इक्वल है, y के। f(x) किसके इक्वल है, y इक्वल टू x, मीन्स जो x की वैल्यू है वही y की है। तो x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो y भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और y रेंज को रिप्रेजेंट करता है तो रेंज यहाँ पे हो जाएगी रियल नंबर्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।